मतलब ऑलमोस्ट रिकॉर्ड तोड़ ठंड होगी, क्योंकि न्यूनतम जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो खासतौर से यूपी वाले लोग, क्योंकि यूपी में जहाँ तक, क्योंकि मैं यूपी से, तो मुझे पता है कि यूपी में ऐसे होता है, क्योंकि हमारी स्कूलिंग वगैरह वहीं हुई है। तो उसके बाद अपना फिर चलेंगे अयोध्या, फिर आप लोगों को भ्रमण कराएंगे अयोध्या। जय श्री राम। ऐसे तीतरों की ना तो कंप्लेंट करनी चाहिए ना, एक तो तुम लेडीज से तो मिसबिहेव कर ही नहीं सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पोंगल की भी। आज मकर संक्रांति और पोंगल भी है, और 2-3 फेस्टिवल और भी हैं जिन्हें मुझे याद नहीं है, तो उन सब की बधाइयाँ हैं आप सबको। क्योंकि एक जगह एक पोस्ट पड़ी थी ना, तो उसमें मकर संक्रांति, पोंगल और भी बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, तो वो मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन कोई बात नहीं। सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो बढ़िया तरीके से मनाओ, खिचड़ी खाओ, जो बनता है आपके यहाँ वो बनाओ और मज़े से खाओ। फिलहाल आज जल्दी उठ गए थे, नहा धो लिया, पूजा पाठ भी कर लिया है, और अब करने जा रहे हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद बढ़िया अपना काम से लग जाएंगे। और आज धूप बहुत बढ़िया निकली है। नहाने के बाद थोड़ा बाल धोए थे ना, तो बाहर थोड़ी देर धूप में खड़ा हो गया, ताकि थोड़े से विटामिन डी मिल जाए और थोड़े से बाल भी सूख जाए, थोड़े नहीं पूरे बाल सूख जाएँ। तो भैया धूप तेज़ निकली, लेकिन वैसे वैसे ठंडा ही पड़ता है। बाहर धूप में खड़े रहोगे तो ठीक है, लेकिन जैसे अंदर कमरे में आओगे ठंडा लगने लगता है। चलो फिलहाल अभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद अपने काम से लग जाते हैं। भैया रूम के अंदर तो इतनी तेज ठंड आ रही है, अचानक से गलन स्टार्ट हो गई। होता है ना जिसमें हाथ ऐसे उंगलियां कटने लगती हैं, वो वाली ठंड स्टार्ट हो गई। बाहर धूप तो निकली हुई है, लेकिन उतनी ही वो हवा चल रही है। तो बस या तो बिल्कुल छत पे चलो या वहाँ बैठो, लेकिन हवा भी इरिटेट कर रही है। और जैसे ही रूम में अंदर आ रहे हैं भाई, ऐसे ही गलन टाइप ठंड लग रही है एकदम। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे उंगलियों में कटकटाहट सी हो रही है। हीटर चला रखा है और खा रहे हैं पपीता। पेट थोड़ा ठीक नहीं है, तो सोचा होगा कि जो पपीता ले चलते हैं, कोई पपीता पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है। और वैसे भी पपीता खाना चाहिए, पेट के लिए तो फ़ायदेमंद होता है, डाइजेशन भी बढ़िया करता है। पर कुछ लोगों को पपीता सूट करता है, कुछ लोगों को नहीं करता है, तो देख सुन के खाना भाई। ठंडा बहुत है। ओह भाई, बाहर धूप निकली है, या तो बाहर बैठ जाएं, लेकिन वो हवा चल रही, हवा की वजह से मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि कल दिन भर तो वो सर दर्द में गया, तो कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था, हल्का था। लोग क्या होता है, मौसम बदलता है वहाँ पे, दिन भर ब्लोअर में रहना, फिर बाहर निकलना हवा में, ठंडी हवा में निकलना, फिर यहाँ पे आके यहाँ दिल्ली में एकदम से ठंड बढ़ गई थी एकदम। मतलब ऑलमोस्ट रिकॉर्ड तोड़ ठंड हो गई थी, क्योंकि न्यूनतम जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का न्यूनतम है। तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी, और अभी भी है मेरे ख्याल से। ये अभी भी कोल्ड वेव वार्निंग है सराउंडिंग जो स्टेट्स हैं उनमें, जैसे पंजाब, चंडीगढ़ और ये हरियाणा हो गया, तो वही सबका असर यहाँ भी आ रहा है। तो भाई अभी ठंड से तो बचा नहीं जा सकता, तो अभी कुछ दिन तो ये सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। पता नहीं बाहर जो लोग गरीब गुरबा लोग हैं, उन लोगों को कितनी दिक्कतें होती होंगी। तो भाई जिनसे जो मदद हो सके वो करो, चाहे दान पुण्य के तौर पर करो या सिर्फ सीधा सीधा हेल्प के तौर पर करो, पर करती रहनी चाहिए, जैसा जिसका जो कर पाए। फिलहाल अभी अपने काम से लग जाते हैं, क्योंकि ऑफिस का काम भी देखना होता है। और ट्रैवल में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं उसमें। अब वो तो खैर करना ही है। अब आपको अगर जब यही है तो वो क्यों करते हो, लेकिन ठीक है चलो कोई नहीं, वो मैनेज कर लेंगे। फिलहाल दोपहर में देखते हैं। आज तो खिचड़ी खाएंगे, सोने ने खिचड़ी बना दी है, वो भी अपने ऑफिस के काम से निकल गई है। तो अभी तो भूख नहीं है, अभी तो ये पपीता खा लेते हैं, ताकि थोड़ा पेट का डाइजेशन बढ़िया हो, हल्का हो। क्योंकि कल मैंने सिकाई की थी यहाँ पे पेट में, यहाँ पे राइट साइड में लिवर साइड से दर्द हो रहा है। आई डोंट नो वाई, कि ज़्यादा ट्रैवल करने से है, या बहुत ज़्यादा बाहर खाने से, या कुछ खाने में नुकसान कर गया है बाहर का, जो इस तरह से वो प्रॉब्लम दे रहा है। ज़्यादा होगा तो दिखा लेंगे, नहीं तो कल तो सिकाई करी थी, आज भी करूँगा, आराम है, इसलिए पपीता खा रहे हैं। और आज तो खिचड़ी बनी, क्योंकि आज तो वैसे भी मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति को हमारे यहाँ हमेशा खिचड़ी बनती थी। आज स्कूल में हम खिचड़ी लेकर के जाते थे, पूरा स्कूल लेकर के आता ना, तो फिर स्कूल में वो हलवाई आते थे, लगते थे, बनाते थे खिचड़ी, और खिचड़ी फिर खाई जाती थी। तो बचपन बड़ा याद आता था। वो चटनी क्या बनती थी, मतलब A1 चटनी बनती थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन है जो स्कूल में दाल और चावल ले जाते थे, फिर वो खिचड़ी बनती थी, फिर वहीं बैठ के लंच होता था सबका, पूरे एक साथ सब खिचड़ी खाते थे। तो प्लीज़ कमेंट में करके बताना, खासतौर से यूपी वाले लोग, क्योंकि यूपी में जहाँ तक, क्योंकि मैं यूपी से, तो मुझे पता है कि यूपी में ऐसे होता था, क्योंकि हमारी स्कूलिंग वगैरह वहीं हुई है। तो हम हमेशा वहीं लेके मतलब स्कूल में ही लेके जाते थे। स्कूल में हलवाई लगते थे, फिर लंच टाइम होता था, फिर पूरी खिचड़ी बटती थी। हाँ, वैसे तो हर कोई कंफ्यूज हो जाता है कि खिचड़ी तहरी खिचड़ी बनती थी, जो हरी मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल ही होती है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हरी मूंग की दाल जो होती है, हरे छिलके वाली, और राइस डाल के, और भैया गदर चटनी पिसती थी सिलबट्टे पे। सिलबट्टे की चटनी का तो कोई तोड़ नहीं है। ये सारा मिक्सी विक्सी की चटनी एकदम बकवास होती है, लेकिन ठीक है, सिलबट्टे की चटनी तो एक नंबर है। तो भाई बचपन याद आता है यार, स्कूल में जाता था, लेके जाता था, तो मतलब ये रहता था हम ज़्यादा लेके जाएंगे दिखाने के वाला। वो बच्चों को जो रहता था कि मैं ज़्यादा खिचड़ी और चावल लेके जाऊँगा, वो ज़्यादा लेके आ रहा, मैं ज़्यादा लेके जाऊँगा, ये सब चलता रहता था, तो बड़ा मज़ा आता था। तो खैर फिलहाल खिचड़ी बन गई है, तो जब
भूख लगेगी उस हिसाब से इसको गर्मा के खा लिया जाएगा। वही फिलहाल अपने काम से लग जाते हैं और थोड़ा सा ताप रहे ताकि ये उंगलियां कटना बंद हो। तो फिलहाल गाइस आप चलते हैं, खाते हैं बढ़िया अपनी खिचड़ी। सोनिया बना के खिचड़ी तो इसको थोड़ा सा गर्मा लिया, चटनी है बढ़िया और अपना है दही। तो आज भैया खिचड़ी है तो आज खिचड़ी ही खाई जाएगी। पहले हम सोचते थे खिचड़ी है तो खिचड़ी खाना जरूरी है क्या, पर नहीं ऐसा होता है। वो छोटे पे ऐसे भावनाएं रहती थी, पर कोई नहीं, खिचड़ी खाते हैं और बढ़िया एंजॉय करते हैं। गजक भी आ गई है तो गजक भी खाएंगे और बढ़िया दही के साथ निपटाते हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया चटनी लगती है दही इसके साथ, खिचड़ी के साथ। धूप निकल रही है आज बढ़िया, तो कपड़ा ऑलमोस्ट सूख ही गए हैं सारे, बस थोड़ा थोड़ा गीला रहता है क्योंकि मोटे मोटे रहते हैं, जैसे बाहें, कॉलर वगैरह, जैकेटों की ये सब जो रहती हैं ये थोड़ा सूखने में रह जाती है ना। ऑलमोस्ट तो कपड़े सूख ही गए, उनको उल्टाना पुल्टाना भी पड़ता है ना यार, वरना ऐसे सूखेंगे नहीं। एक तरफ डाल दो तो एक तरफ सूखते रहते हैं, अपोजिट साइड तो वो सूखता ही नहीं है जल्दी, तो उल्टाना पुल्टाना पड़ता है। उल्टा पुल्टा दिए बढ़िया, ऑलमोस्ट सूख गए। काम करते करते बीच में ब्रेक ले लो आराम से। अभी चाय पियेंगे, अभी तो लड्डू खा रहा था क्योंकि लड्डू आए हुए हैं तो लड्डू दबा रहे हैं। और फिलहाल आज तारीख 15 हो गई है भाई, 7 दिन बाद तो अपने रामलला आने वाले हैं भैया। राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो यार पहले तो बहुत सोचा था कि अयोध्या जाएं, बीच में एक बार सोनिया ने भी बोला कि अयोध्या चले जाओ, पर यार मेरा जाना हो नहीं पाया उस तरह से, क्योंकि या तो ट्रेन से जाया जाए क्योंकि गाड़ी से उधर भी जा नहीं रहे, क्योंकि सोनिया को उधर काम लगता है तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी, जाकर तुरंत भागना होता नहीं है। तो फिलहाल वही यार सोनिया भी कह रही थी कि अयोध्या चलते हैं। मैंने कहा कि देखो अभी तो अब तो बिल्कुल ही जाना ठीक नहीं है। क्यों? पहली चीज़ तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ भाड़ होने वाली है, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग आने वाले हैं, क्योंकि देखो हर किसी को वहाँ पहुँचने की वो है। लेकिन देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मना किया गया तो आप ना जाओ, ये इसलिए किया गया क्योंकि यार देखो वो एक ज़रा छोटी सी सिटी है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी यार, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, इतना केओस हो जाएगा और फिर वहाँ पे मैनेजमेंट को भी बड़ी दिक्कतें होंगी। देखो जैसे पीएम ने तो खैर अपनी तरफ से बोला ही है, एवं सीएम ने भी अपनी तरफ से बोला ही है, बहुत लोगों ने, ट्रस्ट ने भी, और जो ये साधु संत लोग हैं, जो मेन साधु संत लोग हैं, उन्होंने बोला है कि आप अपने घर में मनाएं, आसपास के मंदिरों में मनाएं, इतना यहाँ पे मत आए, क्योंकि यहाँ पे वही ना भीड़ भड़का हो जाएगा यार, तो धक्का मुक्की हो गई, गिर गिरा गए, भगदड़ हो गई कुछ किसी चीज़ से, तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी। आए दिन कहीं ना कहीं से भगदड़ से कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी नहीं जाते हैं, अब या तो पहले 15-20 दिन पहले हो जाते, लेकिन हम लोग इधर उधर थे। अब जाएंगे तो वहाँ पे वैसे ही प्रशासन की सारी चीज़ें एकदम चकाचौंध हो रखी होगी, मतलब चौकसी हो रखी होगी, सब पूरा सिक्योरिटी पर्सनल वहाँ पे हो रखे होंगे। अभी तो वैसे भी वहाँ पे कहीं का अगल बगल भी एंट्री ना दें, क्योंकि पहली चीज़ तो सब आज जैसे न्यूज़ में देख रहा था तो कुछ रीति रिवाज होते ना कि पहले दिन उनको पानी में रखा जाएगा, फिर फूलों में, फिर उनका शयन कक्ष बनाया जाएगा, फिर उनको घी में रखा जाएगा, मतलब इस तरह जो कस्टम होते हैं उस हिसाब से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले। तो अभी जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब यही करते हैं कि बढ़िया रामलला के दर्शन करते हैं, मतलब ऑनलाइन जैसे वो दिखाया जाएगा सब, और अपना जयकारा लगाएंगे बढ़िया, अपने घर में अपने आसपास के मंदिरों में मनाएंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आसपास मंदिरों में जाएं और कीर्तन करें, दीपक जलाएं, खुशियां मनाएं, किसी को परेशान नहीं करें, लेकिन अपने से जयकारा लगाएं और बढ़िया अपना आराम से खुशी मनाएं। उसके बाद अपना फिर चलेंगे अयोध्या, फिर आप लोगों को भ्रमण कराएंगे अयोध्या, क्योंकि कई लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बनाया भी है और मुझे भी जाना है वीडियो के लिए भी और अपने लिए भी जाकर देना है, क्योंकि मैं अयोध्या कभी नहीं गया हूँ। हालांकि लखनऊ कानपुर से पास पड़ता, लेकिन कभी जाना नहीं हो पाया, और आप लोग जानते हो कि वहाँ जाके करते भी क्या, क्योंकि बताया ऐसा कुछ सीन था नहीं। लेकिन अब जब रामलला आ ही रहे हैं तो उनके दर्शन के लिए चला जाएगा। तो बस थोड़ी देर है, 22 जनवरी निकल जाए, उसके बाद वहाँ का प्लान बनाते हैं। वैसे तो 22 जनवरी का वेट है कि कितनी जल्दी 22 जनवरी आए और जल्दी से जल्दी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, रामलला को उनका घर मिल जाए, हम लोग को हमारा संसार मिल जाए, तो बढ़िया उसी का वेट है। देखो इंतजार। आज वैसे न्यूज़ में सुन रहे थे कि मूर्ति तो आ गई, उसको हर दिन की मतलब 4 या 5 दिन पहले से उनकी तैयारी शुरू हो जाएगी ना। एक दिन उनको नहलाना धुलाना, फिर उनको वो कहते हैं ना 16 श्रृंगार, वो सब चीज़ें, वो मतलब जो भी होते हैं वो सब, तो वही देखेंगे। तो बस रोज सुबह न्यूज़ लगाएंगे बस 22 तारीख की ना, तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस बज गया है 9:45 और अब करने जा रहे हैं डिनर। दुनिया आ गई थी, अभी हो गया आधा 1 घंटा हो गया। वो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। एक तो अमेजन का कुछ ऑर्डर किया हुआ था, अमेजन ग्रोसरी वाला आया था, भाई अलग ही तीतर बंदा था यार। मैं काम कर रहा था तो मैंने उस समय नीचे जा नहीं सकता था। अमूमन क्या होता है कि जितनी भी डिलीवरी करते हैं ना वो डोर स्टेप कर जाते हैं। वो बंदा अलग पॉलिसी बता रहा था कि अमेजन की पॉलिसी, हम किसी ऊपर फ्लोर में नहीं आते ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, मतलब हम जो मेन गेट है नीचे बिल्डिंग का वहाँ देते हैं ऊपर। यार मैंने कहा यार ये सोनिया थी, मुझे तो पता ही नहीं था क्योंकि मैं अंदर काम कर रहा था। वो थोड़ा सा बहसबाजी करने लगा, फिर मतलब टॉन्टिंग करने लगा कि ये रस्सी डाल दिया करो, ये कहते हुए उन्होंने सामान ऐसे डोर के पास फेंक करके चला गया था। फिर उसकी
बताया, तो फिर मैंने कंप्लेंट करी, उन्होंने बातचीत करी कि ये इस तरह से बिहेवियर था, मतलब पता नहीं क्या ये था। अमूल सारे वो आते हैं एजेंट, डिलीवरी करके चले जाते हैं, चाहे वो अमेजन ग्रॉसरी का हो या वैसे, सब आके कर जाते हैं। पता ही नहीं इसको अनोखा क्या दिक्कत थी कि वो नाटक करे जा रहा था। फिलहाल कंप्लेंट डाल दो। ऐसे टीचरों की ना तो कंप्लेंट करनी चाहिए ना, एक तो तुम लेडीज से तो मिसबिहेव कर ही नहीं सकते हो यार। सेकंड फ्लोर है, आ जाओ, क्या दिक्कत है तुम्हारे पेरेंट्स। हम तो बहुत कई पैकेजेस आते रहते हैं तो हम तो वो थैला लटका देते हैं, थैली डाल देते हैं, तो मतलब थैला बंधा होता है, रस्सी डाल देते हैं। अब वो भारी सामान है, वो थोड़ी ना खींच लेगी यार। मैं काम कर रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा यार इतना क्या एरोगेंसी होती है। तो फिर वही इसकी बात करके थोड़ा सा वो हो गया। खैर चलो फिलहाल अभी डिनर करते हैं और बढ़िया अपना काम से लगते हैं।